हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से क्लास यहाँ पर बाल विकास की होने वाली है। यहाँ पर अगर आप इसको नोट डाउन करते चलते हैं तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके नोट्स पीडीएफ रख सकते हो। एंड अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं चेतना, ठीक है, चेतना से रिलेटेड यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या होता है। देखिए, इनको पॉइंटों में आपको लिखना होता है कि बाल विकास की आवश्यकता क्या होती है, बाल विकास का महत्व क्या होता है। तो अगर ये आपका अतिलघु उत्तरी में पूछा जाता है तो इसके आपको 4 पॉइंट लिखना है। कौन कौन से 4 पॉइंट? 1 2 3 4। जो भी आपको सरल पॉइंट लगते हैं वो 4 पॉइंट आपको लिख देना है। अगर ये आपका लघुत्तरीय में पूछा जाता है 2 नंबर का प्रश्न है तो भाई साहब यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं कि बाल विकास की आवश्यकताओं को समझने में सहायक। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, बालकों के विकास को समझने में सहायक। क्या है? बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व की बात यहाँ पर की गई है, बालकों के विकास को समझने में सहायक, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक और बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायक। बालकों के व्यवहार को जानने समझने और उनके नियंत्रण करने में सहायक, यानी उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है, क्या क्या वातावरण होना चाहिए उनका, उनके वातावरण में कैसा निर्माण होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मतलब गलत चीज़ें उस वातावरण में हो रही हों, उनके स्वभाव को भी समझने में सहायक होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हमारा आता है कि बालकों के सामाजिकरण सहायक करने में सहायक, ठीक है, बालकों को सामाजिकरण करने में सहायक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक और बालकों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में सहायक। तीसरा और नेक्स्ट होता है हमारा बालकों के शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक और बाल निर्देशन में सहायक। ये आपके जो भी आपके कितने पॉइंट दिए गए हैं, ये आपके लगभग दिए गए हैं, 10 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। बाल विकास के क्षेत्र आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा का विकास और सृजनात्मकता का विकास। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये बाल विकास के क्षेत्र माने जाते हैं, ये क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन चीज़ों का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है कि बाल विकास के क्षेत्र बताइए, बाल विकास के 2 क्षेत्र बताइए, उनके बारे में लिखिए। तो भैया आपको जैसे शारीरिक विकास पता है तो शारीरिक विकास के बारे में लिख दीजिएगा हेडिंग डाल के, मानसिक विकास के बारे में पता तो मानसिक विकास के बारे में लिख दीजिएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन सभी क्या कहते हैं, काल सैनिक के अनुसार। ये काल सैनिक के अनुसार यहाँ पर ये बताइए, जितनी भी अवस्थाएं बताई गई ये काल सैनिक के अनुसार बताई गई हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं काल सैनिक के अनुसार लिखिए। तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं वो लिखना है, ठीक है। तो आपको लिख देना है पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर यही पूछता है कि काल सैनिक के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं बताइए तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया। तो यहाँ पर भी पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पूछ लेता है कि काल सैनिक के अनुसार किन्हीं 2 बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो अगर आपको पूर्व जन्म काल के बारे में पता तो पूर्व जन्म काल के बारे में लिख सकते हो, शैशवावस्था के बारे में पता तो शैशवावस्था के बारे में लिख सकते हो, या फिर किन्हीं 2 के बारे में लिख सकते हो इसमें से बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है यहाँ पर ये बात आती है यहाँ पर जैसे कि अर्जनस्टोन के अनुसार यहाँ पर शैशवावस्था, सुली के अनुसार शैशवावस्था यानी शैशवावस्था क्या होती, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनकी उम्र भी दी गई 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 तक और किशोरावस्था 12 से 18 तक। उसके बाद अर्जनस्टोन के अनुसार क्या बताया गया है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शैशवावस्था जन्म से यानी 5 से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष के बाद जो होते हैं वो प्रौढ़ होते हैं, ठीक है। 18 वर्ष के बाद क्या होता है, बच्चा प्रौढ़ यानी बालक जो है वो प्रौढ़ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय दर्शन के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गर्भावस्था होती है वो जन्मे समय तक होती है। उसके बाद शैशवावस्था जो होती है ये सभी भारतीय दर्शन के अनुसार है, शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष तक होती है।
और बाल्यावस्था जो होती है 12 से 15 वर्ष, 5 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। युवावस्था जो होती है 19 से 25 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था जो होती है वो फिलहाल के लिए प्रौढ़ावस्था इन्होंने क्या बताया था 18 वर्ष के बाद, लेकिन यहाँ पर प्रौढ़ावस्था जो होती है 25 के बाद और 55 तक प्रौढ़ावस्था होती है। वृद्धावस्था 55 से मृत्युकाल तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है 55 से लेकर के, यानी कि वो वृद्धावस्था होती है, वो वृद्ध काल होता है, वृद्ध जीवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि शैशवावस्था आखिरकार में होती क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना कि इनके बारे में अगर लिखने को आ जाता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि शैशवावस्था बालक के जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था तक होती है, और इस अवस्था में बालक में विकास की दृष्टि से इस अवधि को बहुत महत्व होता है। इस समय बालक को कुछ सिखाया जाता है, उसका प्रभाव बालक पर तुरंत पड़ता है। शैशवावस्था को अंग्रेजी में इंजेंसी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा में इंजेंट शब्द से लिया गया है। इंजेंट शब्द का इन का अर्थ होता है, इनका अर्थ नहीं, और एफे का अर्थ होता है, एफे का अर्थ होता है, सॉरी एफे नहीं होगा, जे ए होगा। ठीक है, जे ए का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अर्थ होता है बोलना। उसके बाद यही काल बालक के भावी जीवन की नींव भी रखता है। ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था कि यही काल जो है वो भावी जीवन की नींव भी रखता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर शैशवावस्था। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था सीखने की आदर्श काल होता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? शैशवावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि तीव्र शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में सबसे तेज विकास होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तीव्र मानसिक विकास होता है और तीव्र कल्पनाशीलता का होता है। यानी शैशवावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर बालक तेजी से हर चीज़ में विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, या फिर कल्पनाशीलता हो। ठीक है, उसके बाद कप्पू स्वामी ने क्या कहा था? कप्पू स्वामी ने कहा था कि वह सत्य अथवा या फिर वह सत्य व असत्य में भेद नहीं कर सकता, लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। ये किसने कहा था? कप्पू स्वामी ने कहा था। कप्पू स्वामी के अनुसार भी आप लिख सकते हो। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी कि यहाँ पर बात आती है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी शिशु अपने पिछले 6 वर्षों में उसके बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। ये गैसल के अनुसार बताया गया था। शिशु क्या करता है? अपने पिछले 6 वर्षों में उसके बाद 12 वर्षों में से 2 गुना सीख लेता है। ठीक है, ये किसने कहा था? गैसल के अनुसार बताया गया था। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका पहली बात तो जिज्ञासा आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है, पर निर्भरता भी होती है, नैतिक भावना का अभाव होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है, और साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे अपने साथ खेलने में, अभी क्या होता है छोटे बच्चे क्या होता है कि वो मतलब अगर आपके पास एक खिलौना है, ठीक है, छोटे बच्चे दो बच्चे हैं, उसमें एक के पास खिलौना है, वो अपने किसी को दूसरे को देना नहीं चाहेगा। ठीक है, भले ही वो 2 लोगों के बीच खेलने वाली चीज़ क्यों ना हो, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि वो साथ में खेलने के, भाई आइए आप भी मेरे साथ खेलिए, हम दोनों मिल करके खेलते, तो ये साथ में खेलने की प्रवृत्ति जो है वो आ जाती है। पर निर्भरता भी होती है, दोहराने की प्रवृत्ति, मतलब आप किसी चीज़ को बोलेंगे तो वो भी आपकी चीज़ को दोहराएगा। ठीक है, जिज्ञासा मतलब उसको ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मम्मी ये क्या चीज़ होती है, पापा ये क्या चीज़ होता है। जिज्ञासा उसको जानने की इच्छा जो है वो होती है। ठीक है, नैतिक भावना का अभाव होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है, वो अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर हम दोस्तों बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, अगर बाल्यावस्था के बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि शैशवावस्था व किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था होती है। शैशव और किशोरावस्था के मध्य की होती है बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? जीवन का भाई साहब अनोखा काल कहते हैं। यानी बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, और बाल्यावस्था वैचारिक काल की अवस्था है जिसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर निर्भर करता है। ये रॉस के अनुसार बताया गया। ये किसकी परिभाषा है? रॉस के अनुसार यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। किसके अनुसार भाई साहब? रॉस के अनुसार ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना गया है। ये किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। किलपैट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। बाल्यावस्था में अनेक
जो अनोखे परिवर्तन हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है बाल्यावस्था की विशेषताएं। ये आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या है बाल्यावस्था की विशेषताएं, ये आपको चाहे लघु उत्तरीय में पूछा जाए चाहे लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, आपको 4 से 5 पॉइंट अवश्य लिखने हैं। सार्वजनिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता अथवा मिथ्या परिपक्वता का काल, यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, समूह भावना का विकास, रचनात्मक कार्यों की रुचि, संवेगों का नियंत्रण, संग्रह प्रवृत्ति का विकास और प्रतिस्पर्धा की क्षमता का विकास, और औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, अनुकरण की प्रवृत्ति का अर्थ विकास, उसके बाद समलिंग भावना का विकास, उसके बाद बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। ये आपके 13 पॉइंट आपके दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से किशोरावस्था जो है वो हमारा स्टार्ट होती है, और उम्मीद करेंगे किशोरावस्था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए। इसके आगे के जो होगा किशोरावस्था के बाद की जो वीडियो होगी वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगी, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, हालांकि यहाँ पर आपके काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने बाल विकास की परिभाषा जो है, बाल विकास की परिभाषा वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये चीज़ समझ लीजिए कि भैया बाल विकास की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती है, तो उसको मैंने चैनल पर अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब बाल विकास की परिभाषा, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।